तो है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव पोजेसिव ये एडजेक्टिव्स हमारे फ्रेंच प्लस इंग्लिश में भी होते हैं, तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा। माई होता है इंग्लिश में, वैसे यहाँ पे मो होता है। थोड़ी सी डिफरेंस तो है ही, ऑब्वियसली नया भाषा है, नई भाषा है, तो आपको डिफरेंसेस समझ में आने लग गए होंगे। और अब तो आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं फ्रेंच में। इंट्रोडक्शन, डेक्रीवे वोत्र जूरने, डेक्रीवे वोत्र फामी, सब कुछ हम कर चुके हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठंड के मजे ले रहे और साथ में चाय और पकौड़ा तो चल ही रहा होगा। तो सेशन आपको उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास सारे नए सेशंस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आपसे मिस नहीं होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्लाई हाई विद जोजो में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन को दिखाने के लिए आज मैंने रेड कलर भी पहना है। जैसे ही मैंने आज रेड कलर पहना तो मुझे याद आया कि फ्रेंच में क्यों ना पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा जाए, क्योंकि रेड कलर एक तो एंगर का भी साइन होता है, राइट। एंगर का साइन होता है रेड कलर, उसके साथ साथ ही पोजेशन का भी साइन होता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप जैसा मानते हो वैसा ये चीज आपको दर्शाएगा। कहते हैं ना, जिस नजरों से हम देखते हैं वही हमें दुनिया वैसी ही दिखती है। हम जैसी नजरों से दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमें वैसी ही दिखती है। इसको साइड में रखते हुए ज्ञान को आज हम स्टार्ट करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। फ्रेंच में हमने काफी बार सुना होगा कि जैसे कि मोस्तीलो, राइट, मोस्तीलो, मा लीव्र, राइट, मा मेजो। तो ये मो, मा, में ये सब क्या है? ये सब पोजेशन ही तो है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है। कुछ याद आ रहा है आप सभी को? बिग बॉस का सीजन 13 जिसमें शहनाज गिल अधिकार जताती है सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर। सबका फेवरेट सीजन होगा वो, आई होप सो। खासकर सिद्धार्थ शुक्ला जी के जाने के बाद तो आप सभी का फेवरेट जरूर होगा। मेरा तो फेवरेट बन गया है और शहनाज गिल तो आजकल छाई हुई है। इसको भी साइड में रखते हुए कहाँ से टॉपिक से डाइवर्ट ना होते हुए दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। एंड हम पढ़ने वाले हैं पोजेशन, यानी कि किसी भी चीज पे हम अपना अधिकार कैसे जता सकते हैं या हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये मेरा ही है, राइट। उसके लिए है पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करके हम फ्रेंच में सारे सेंटेंसेस में इसको यूज कर सकते हैं कि जैसे कि ये मेरा पेन है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, और आप जो भी सोचना चाहें, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। पोजेसिव, ज़्यादा लंबा इंट्रो को ना खींचते हुए आज हम रेड का थीम लाई हूँ मैं, तो रेड कलर के मार्कर से ही लिखूंगी। तो है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव ये एडजेक्टिव्स हमारे फ्रेंच प्लस इंग्लिश में भी होते हैं, तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा। माई होता है इंग्लिश में, वैसे यहाँ पे मो होता है। थोड़ी सी डिफरेंस तो है ही, ऑब्वियसली नया भाषा है, नई भाषा है, तो आपको डिफरेंसेस समझ में आने लग गए होंगे। और अब तो आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं फ्रेंच में। इंट्रोडक्शन, डेक्रीवे वोत्र जूरने, डेक्रीवे वोत्र फामी, सब कुछ हम कर चुके हैं, राइट। अगर जिन्होंने ये सारे सेशंस मिस किए हैं वो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे सेशन के लिंक मैंने आपके लिए मेंशन कर रखे हैं। तो जाइए, आपको जो भी सेशन देखना है, जो भी कंसेप्ट आपको लगता है कि ये कंसेप्ट मुझे दोबारा से पढ़ना चाहिए, तो जाइए और तुरंत देखिए वीडियो को और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। और डाउट्स के लिए आप हमेशा वेलकम है, चाहे आप कमेंट में लिखे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे आप मेल भी कर सकते हैं। हमारी टीम प्लस मैं खुद आपको रिवर्ट करूँगी। आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स का मार्कर ही नहीं चल रहा, रेड कह रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं चलूँगा, ज़्यादा पोजेशन दिखा दिया मैंने, है ना। कोई नहीं, ब्लैक से आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोनोम्स यूजे, राइट, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच में ये चीज़ बहुत है। मैस्कुला के साथ ये आएगा, फेमिना के साथ ये आएगा, एंड प्लूरल के साथ अलग होते हैं। उसको ही हम डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कैसे होगा। तो हम ये बना लेते हैं टेबल। तो प्रोनाउंस यूजे के साथ ये मैस्कुला का, ये हो गया अपना फेमिना, एंड दिस इज प्लूरल, राइट। आई होप विजिबल होगा। प्रोनाउंस यूजे में हमारा वही है, सेम, ज, थ्यू, इल, एल, नू,
वू एंड इल प्लूरल एल प्लूरल, सॉरी इल प्लूरल एंड एल प्लूरल, राइट। तो ज के साथ आता है अपना मो, फेमिना में आ जाएगा, सॉरी मेस्कुला में आ जाएगा मो, फेमिना इज मा एंड दिस इज मे, राइट। तो आप जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी प्लेसमेंट करेंगे, जैसे कि मा मेजो, मो स्टीलो या मे पारो यानी माई पेरेंट्स, जहाँ पे प्लूरल आ रहा है तो आप मे का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी मैं काफी करा चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ भी देती रहूंगी टू गेट इट मोर क्लियर, राइट। थ्यू के साथ आता है तो, ता, ते, इसका माई मतलब होता है, इसका आप समझ ही गए होंगे योर, राइट। देन इल एल के साथ आता है अपना सौ, सा, से, राइट। इसका होता है मतलब हिज या हर, हिज या हर। तो इल एल के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे कि ये उसका पेन है तो हिज आएगा, हिज आएगा, यानी कि क्या, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो से आएगा, ऑब्जेक्ट मेस्कुला है तो सौ आएगा, अगर ऑब्जेक्ट फेमिना है तो सा आएगा, राइट। सिमिलरली नू के लिए हमारा क्या होता है, नू के लिए हमारा होता है नोत्र। नोत्र का मतलब होता है आर, नोत्र इज आर, लेकिन ये प्लूरल है, नोत्र इज आर, नोत्र, नोत्र। इसमें हमारे पास ये बहुत बड़ा फायदा है कि ये सेम रहता है, तो लर्न करना इज इजी। नोत्र, 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 यानी कि मेस्कुला के केस में भी नोत्र आएगा, फेमिना के केस में भी नोत्र आएगा एंड प्लूरल के केस में भी नोत्र ही आएगा। तो मो, मा, में, तो, ता, ते, सो, सा, से, नोत्र, नोत्र, नोत्र। एंड सिमिलरली फॉर वू इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ यू, तो इसका भी मतलब योर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टर्म है वोत्र, ये आपने बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वोत्र, 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 सॉरी नोत्र, नोत्र, नो होता है, आई एम सॉरी, सो सॉरी, नोत्र, नोत्र, नो, वोत्र, वोत्र, वो, राइट। एंड फॉर द केस ऑफ द प्लूरल इल एंड एल प्लूरल के लिए आएगा हमारे पास लर, लर एंड लर, ओके। तो सो मो, मा, में, तो, ता, ते, सौ, सा, से, नोत्र, नोत्र, नो, ऐसा आएगा, नोत्र, नोत्र, नो। आई एम सॉरी, आई हैव रिटन इट, गलती से गलती हो गई थी भाई, गलती से मिस्टेक हो जाती है ना, तो ऐसे हमसे भी हो गई। सो नोत्र, नोत्र, नो, वोत्र, वोत्र, वो, एंड इल प्लूरल एंड एल प्लूरल के लिए हमारा आता है लर, 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 यानी कि इल प्लूरल ये हमारा देयर को दर्शाने के लिए होता है, देयर, उसका है या उसकी है, ये उनका है या उनकी है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बेसिकली, फाइन। सो वोत्र इज योर का प्लूरल, यहाँ पे लिख देती हूँ योर, राइट। नोत्र इज आर, नोत्र इज आर, देन हिज एंड हर, योर के लिए फॉर द केस ऑफ सिंगुलर, राइट। एंड द मो, मा, में इज द फॉर द केस ऑफ माई, मतलब मेरे केस में, लाइक मैं अपनी बात करूंगी तो मैं ही बोलूंगी, तुम्हारी बात करूंगी तो तेरा, तेरी, या आपका, आपकी, जो भी है, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मुझे क्या बोलना है, दे आर माई पेरेंट्स, तो मैं क्या बोलूंगी, इल सौ में पारो, इल सौ में पारो। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे इट इज माई पेन, से मोस्तीलो, से मामेजो, ये मेरा घर है। या मैं बोलूंगी, अगर मैं बोलना चाहती हूँ दिस इज आर हाउस, तो मैं क्या बोलूंगी, से वो, से नो, नो, अगर योर बोलना है तो वो, दिस इज वो मेजो, दिस इज वो मेजो। इंग्लिश मिक्स करके इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए, फाइन। सो हम क्या बोलेंगे, से मो मेजो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। अगर मैं लड़का हूं तो मैं बोलूंगी से मो मेजो, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, मेजो के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बताया प्लेसमेंट होगा, तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा फेमिना है तो क्या आएगा, से मा मेजो, चाहे वो लड़का बोल रहा है चाहे लड़की बोल रहा है, तो लड़की बोल रही है, डज नॉट मैटर, तो से मा मेजो, से मा मेजो, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग पोजेसिव एडजेक्टिव की प्लेसमेंट होती है। तो यानी इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगी कि पोजेसिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ सब्जेक्ट। टू बी अंडरलाइंड, आप ये नोट कर सकते हैं, लेट मी राइट, इसकी प्लेसमेंट होती है अकॉर्डिंग टू जेंडर ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइन।
सो मा मेजों, में पारों, आर हाउस, आर के लिए या कोई सामान है जो आर हाउस अगर मैं बोलती हूँ तो क्या बोलूँगी मैं, आर हाउस के लिए भी हमारा दे, मेरा नहीं यूज कर सकते हम, योर नहीं यूज कर सकते, तो आर के लिए हम क्या यूज करेंगे, नो मेजो, या वो, अगर मैं योर हाउस इन द केस ऑफ प्लूरल बोल रही हूँ तो क्या बोलूंगी मैं, वो मेजो, क्योंकि इसका जेंडर है फेमिना जेंडर है, लेकिन ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे नो या वो का यूज करेंगे. फाइन, आई होप इट इज क्लियर, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल, अगर लर के लिए तो देयर के केस में यूज होता है कि ये उसका है या उसकी है, राइट. सो ये बहुत ही कम यूज होता है लर वाला, लेकिन वोत्र, नोत्र, सार एंड माई एंड योर आप बहुत ज़्यादा जगह, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि अगर हम फ्रेंच में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ बोलते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि या तो आर्टिकल्स लगता है, या अगर मैं अपने बारे में बोलूँगी तो मैं मो मा में लगाऊंगी. फाइन, सो इसीलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव्स थे ये हमारे, मो मा में, तो ता ते, उसके बाद सो सा से, देन अपना नोत्र नो, वोत्र वो, लर. फाइन, आई होप इट इज क्लियर. तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, au revoir.